सपनों की नगरी मुंबई में हर रोज न जाने कितने नौजवान फिल्मी दुनिया की चकाचौंध में अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इन्हीं में से एक थी कृतिका चौधरी। कभी टेलीफोन नेटवर्क कंपनी में काम करने वाली कृतिका हीरोइन बनने मुंबई पहुंची थी। लंबे स्ट्रगल के बाद उन्हें स्टार प्लस के पॉपुलर शो में एक छोटी सी भूमिका मिली थी, जिसके लीड हीरो थे समीर सोनी। टीवी इंडस्ट्री में रहते हुए उन्हें सावधान इंडिया और बालाजी प्रोडक्शन के कई शोज में छोटी मोटी भूमिकाएं मिलती रहती थी। आखिरकार लंबे स्ट्रगल के बाद उन्हें कंगना रनावत की एक फिल्म रज्जो में उनकी बहन का रोल मिला था। कृतिका के सपनों को तो पंख ही मिल गए थे, लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी छीन ली गई। साल 2017 में कृतिका की डेड बॉडी उन्हीं के फ्लैट में सड़ती हुई मिली थी। उनका शव 4 दिनों से फ्लैट में बंद पड़ा सड़ रहा था, जिसकी बदबू छिपाने के लिए घर का एसी खुला छोड़ा गया था। जांच में सामने आया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी, जो हत्या से पहले कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुकी थी। ड्रग एडिक्शन से रवैया उसका बिगड़ता गया और उसके दोस्त भी उससे दूर होने लगे। अकेलेपन में गुजारा करते हुए उसने कई लोगों से उधार ले रखा था। कृतिका के हत्यारों को ढूंढने में कई महीनों लग गए, लेकिन जब हत्याकांड का खुलासा हुआ तो वजह जानकर हर कोई हैरान था। चलिए आज जानते हैं इस एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी। 12 जून 2017 फ्लैट नंबर 503 श्री भैरवनाथ SRA सोसाइटी अंधेरी वेस्ट दोपहर के 3:45 की बात है। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर रहने वाले लोगों को फ्लैट नंबर 503 से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी। उस फ्लैट में एक्ट्रेस कृतिका चौधरी रहती थी, जिनकी आस पड़ोस के लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लोगों ने सिर्फ उन्हें आते जाते ही देखा था। वो अक्सर काम के सिलसिले से घर से बाहर ही रहती थी और ज़्यादातर लोगों को उनके प्रोफेशन के बारे में नहीं पता था। कृतिका के फ्लैट से बहुत भयंकर फाउल स्मेल आ रही थी। पड़ोसियों ने दुर्गंध आने पर संदेह जताया। हलचल सुनकर लोग आसपास इकट्ठा होने लगे। जैसे जैसे लोग फ्लैट की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे वो स्मेल और तेज होती जा रही थी, मानो कुछ सड़ रहा हो। गौर किया तो फ्लैट से टीवी चलने की आवाज भी सुनाई दे रही थी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से ही बंद था। आस पड़ोस के लोगों ने यूं ही घर में दाखिल होना ठीक नहीं समझा और तुरंत पुलिस को इसकी खबर दे दी। अब जब इंस्पेक्टर श्रीकांत यादव अपनी टीम के साथ दरवाजा खोलकर घर में दाखिल हुए तो मंजर दिल दहलाने वाला था। नाइट ड्रेस पहनी कृतिका चौधरी की खून से लथपथ लाश बिस्तर पर ही पड़ी सड़ चुकी थी, लेकिन कमरे का एसी चालू था, जिससे कमरे का टेम्परेचर एकदम कपा देने वाला हो चुका था। जाहिर है कातिलों ने बॉडी को डीकम्पोज होने से बचाने के लिए एसी खुला छोड़ा था। शुरुआत की जांच में पाया गया कि उनके सिर पर एक गहरा जख्म था, जिससे खून बह रहा था। लाश के पास से पुलिस को उंगलियों में पहनने वाला ब्रास नक्कल मिला, जिसमें खून का निशान था। शव के पास ही एक सफेद पाउडर भी बरामद किया गया। बिस्तर के पास पुलिस को कृतिका का मोबाइल मिला, जिसमें उनके घर वालों के लगातार कॉल्स आ रहे थे। पुलिस ने जैसे ही कॉल रिसीव किया तो सामने से कृतिका के फिक्रमंद भाई की आवाज़ थी। उनके भाई ने कहा कि वो कई दिनों से कृतिका को कॉल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। पुलिस ने जवाब देते हुए बताया कि उनकी बहन अब नहीं रही। बुरी खबर सुनाने के साथ ही पुलिस ने उनके परिजनों को जल्द से जल्द मुंबई आने को कहा। कृतिका चौधरी उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली थी। वो पहले जॉब के सिलसिले में दिल्ली गई और फिर शादी कर मुंबई में ही शिफ्ट हो गई थी। शव मिलने से 7 दिन पहले 5 जून को उन्होंने अपना 27वां जन्मदिन भी मनाया। उन्होंने अपने फ्लैट में ही बर्थडे मनाया और घर वालों से बातचीत भी की थी। कृतिका के भाई दीपक चौधरी ने पुलिस को बताया कि उन्होंने 8 जून को आखिरी बार कृतिका से बात की थी। उसके बाद से ही कृतिका उनका कॉल उठा ही नहीं रही थी। घर वाले कई दिनों से उनसे कांटेक्ट न होने पाने के चलते परेशान हो रहे थे। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि 8 जून को ही कृतिका की मौत हो चुकी थी और तब से ही बंद फ्लैट में उनकी लाश सड़ रही थी। पुलिस को शक था कि उनके साथ फिजिकल असॉल्ट हुआ है। मौत का सही कारण जानने के लिए पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस ने कृतिका चौधरी हत्याकांड के बाद उनसे जुड़े कई लोगों से बातचीत कर उन्हें करीब से जानने की कोशिश की। इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने उनके करीबी दोस्त से संपर्क किया। उसकी दोस्त ने बताया कि वो 1 साल पहले ही मुंबई छोड़ चुकी है और दिल्ली में रहती है। उनकी कृतिका से 2 साल पहले ही दोस्ती टूट चुकी थी। दरअसल कृतिका ने एक बार नशे की हालत में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश की थी। इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने डरकर उनसे दोस्ती तोड़ ली थी। कृतिका की दोस्त ने नाम न लिखे जाने की शर्त पर एक इंटरव्यू में बताया कि कृतिका एक ड्रग एडिक्ट थी, जो कई बार जान देने की कोशिश कर चुकी थी। उनकी कलाई में ब्लड से काटे जाने के कई निशान थे
और एक बार उन्होंने नशे में बिल्डिंग से कूदने की कोशिश भी की थी। अब दोस्त के अनुसार कृतिका कुछ सालों पहले दिल्ली में एक सेलफोन नेटवर्क ऑपरेटिंग कंपनी में काम किया करती थी। दिल्ली में नौकरी करते हुए उनकी साथ काम करने वाले एक लड़के से दोस्ती हो गई और साथ समय बिताते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। दोनों साथ रहते थे, लेकिन इसी बीच कृतिका को पता चला कि जिस लड़के से वो शादी करने के सपने देख रही है वो पहले से ही शादीशुदा है। दोनों के बीच झगड़े स्टार्ट हो गए, लेकिन बाद में कृतिका से शादी करने के लिए उनके बॉयफ्रेंड ने पहली पत्नी से तलाक ले लिया। कृतिका ने इस शादी के लिए घर वालों को कैसे भी कर राजी कर लिया और दोनों शादी के बाद मुंबई ही शिफ्ट हो गए थे। अब रिपोर्ट के अनुसार कृतिका चौधरी ने 2011 में विजय द्विवेदी नाम के इस व्यक्ति से शादी की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में अनबन होने लगी। इस बीच कृतिका को पता चला कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। पति के धोखे से परेशान होकर कृतिका ने उनसे तलाक ले लिया। कुछ समय बाद विजय को एक राजनेता के नाम का इस्तेमाल कर लोगों से पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार विजय ने एक्ट्रेस श्वेता तिवारी, गोविंदा जैसे कई बड़े कलाकारों से भी पैसों की ठगी की थी। तलाक के बाद कृतिका अंधेरी में अकेली ही रहने लगी। नौकरी के साथ साथ कृतिका ने मॉडलिंग भी शुरू कर दी थी। कृतिका की दोस्त ने इंटरव्यू में बताया कि 2013 में उनकी एक मॉडल कोऑर्डिनेटर के जरिए कृतिका से मुलाकात हुई थी। उन्हें एक प्रोजेक्ट के लिए मॉडल की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्होंने ही कृतिका को मॉडलिंग ऑडिशन के लिए बुलाया था। उन्होंने कृतिका को एक प्रोजेक्ट में लिया था, जिसके बाद से ही दोनों की दोस्ती हो गई थी। साथ समय बिताते हुए उनकी दोस्त को एहसास हुआ कि कृतिका तो एक ड्रग एडिक्ट है। वो अक्सर कॉल कर ड्रग्स मंगवाती थी। ड्रग्स लेते हुए कृतिका की हालत बिगड़ती जा रही थी, जिससे उनकी दोस्त काफ़ी फिक्रमंद थी। एक बार कृतिका उनके साथ उनके भाई की शादी में शामिल होने दिल्ली गई थी। इस दौरान उन्होंने कृतिका को समझाया कि ड्रग्स छोड़ देना चाहिए। कृतिका हर बार समझाने पर तो मान जाती थी, लेकिन बाद में फिर वो अपने पुरानी हरकतों पर आ जाती थी। उनकी दोस्त ने बताया कि कृतिका की कलाई में कई ब्लेड की मार्क्स थे, जिसे देखकर साफ पता चलता था कि उन्होंने कई दफ़ा आत्महत्या करने की कोशिश की थी। उसकी दोस्त ने बताया कि एक बार कृतिका दिल्ली में थी जब कृतिका की बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन्हें कॉल कर बताया कि वो बिल्डिंग की छत की रेलिंग पे खड़ी हुई है और कूदने की धमकी दे रही है। दोस्त डर गई और वो उस समय शहर से बाहर थी। ऐसे में उन्होंने अपने भाई को कृतिका की बिल्डिंग में भेजा था। जब उनका भाई वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कृतिका बिल्डिंग की छत पर खड़ी लगातार कूदने की धमकी दे रही थी। बिल्डिंग के नीचे काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और पुलिस भी बुलाई जा चुकी थी। उनकी दोस्त के भाई ने जद्दोजहद कर कृतिका को छत से उतारा और समझाकर वापस फ्लैट ले गए। कृतिका के रवैये से विवाद इतना बढ़ा कि सोसाइटी के लोगों ने ये साफ कह दिया कि अब कृतिका को उस बिल्डिंग में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। का नतीजा ये हुआ कि कृतिका को घर बदलना पड़ा। वो अंधेरी का फ्लैट छोड़कर अम्बोली स्थित उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई जहां उनकी आज डेड बॉडी मिली थी। उनकी दोस्त ने बताया कि उनका कृतिका के साथ रहना उसके पति और घर वालों को पसंद नहीं था। हालांकि परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने कृतिका से दोस्ती रखी थी। जब कृतिका ने नशे की हालत में फिर से आत्महत्या करने की कोशिश की तो आखिरकार उन्होंने डरकर दोस्ती खत्म कर ली। उसके बाद से ही दोनों संपर्क में नहीं थे। कृतिका की मौत के 4 दिन पहले उसके जन्मदिन पर 4 जून को उसकी दोस्त ने उन्हें मैसेज किया था। हालांकि उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला था। जांच में सामने आया कि मौत से 6 महीने पहले कृतिका के पास उनके एक्स हस्बैंड विजय द्विवेदी का कॉल आया था। वो कृतिका के साथ अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते थे, लेकिन एक्ट्रेस ने इससे इनकार कर दिया। यही वजह रही कि 23 जून 2017 को विजय को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया गया। 12 जून को मिली कृतिका चौधरी की मौत की खबर के बाद उनका भाई और उनकी मां उनकी डेड बॉडी लेने मुंबई पहुंचे थे, लेकिन लाश इतनी सड़ चुकी थी परिवार ने अंधेरी स्थित शमशान घाट में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जब घर की जांच की गई तो पुलिस को घर से 22,000 रुपये नकद मिले, जो उनके परिजनों को सौंप दिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार कृतिका की मौत सिर पर लगी गहरी चोट के कारण हुई थी। उनके सिर पर किसी नुकीली चीज से 3 बार वार किए गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस को लाश के पास से ब्रास का एक नकल मिला था, जिससे उन्हें मारा गया था। जांच के दौरान पुलिस ने कृतिका के बिल्डिंग के वॉचमैन को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। साथ ही बिल्डिंग में स्थित ग्रोसरी स्टोर में भी पूछताछ की गई। दुकान के मालिक ने पुलिस को बताया कि कृतिका 7 जून की शाम उनकी दुकान पर आई थी। उन्होंने दूध, मट्ठा और एक सिगरेट का पैकेट खरीदा था, लेकिन उसके बाद से ही वो नहीं दिखी। एक्ट्रेस के भाई दीपक ने पुलिस को बताया
कि कृतिका के घर से उनकी गोल्ड ज्वेलरी और कुछ कीमती सामान तो गायब है। कृतिका का फ्लैट खंगालने पर पुलिस को एक लड़के की शर्ट भी मिली जिसमें कृतिका के खून के दाग थे। शर्ट के जरिए पुलिस ने हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश शुरू कर दी। शर्ट के जरिए डीएनए ट्रेस किया गया और साथ ही शर्ट के मालिक तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कई रिटेलर्स से पूछताछ की। फ्लैट के बाद बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए 2 अज्ञात लोगों को प्राइम सस्पेक्ट बनाया गया जो बिल्डिंग से निकलते दिखे थे। सीसीटीवी फुटेज इस केस के लिए काफी अहम कड़ी साबित हुए थे। पुलिस ने दोनों अज्ञात युवकों की तलाश शुरू कर दी थी। मुखबिरों की मदद से पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज में दिखे 2 लोगों को पनवेल से गिरफ्तार किया। उनकी पहचान शकील, नसीम और वासुदास के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि नसीम खान नाला सोपारा में रहता था और वासुदेव गोवंडी में रहता था। जब उन्हें पता चला कि पुलिस उनकी तलाश में है तो पहले दोनों मालवानी में छिप गए और जब पुलिस मालवानी तक पहुंची तो दोनों पनवेल चले गए थे। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कृतिका चौधरी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। शकील खान एक ड्रग डीलर था जिसने कई बार कृतिका चौधरी को ड्रग सप्लाई किया था। उसने 1 साल पहले कृतिका को ड्रग बेची थी जिसके 6,000 रुपये बकाया था। कृतिका लंबे समय से उसे पैसे देने की बात टाल रही थी और कई बार तो पैसे देने से ही साफ इनकार कर देती थी। लेकिन शकील को कुछ महीनों बाद ही ड्रग पेडलिंग और कार चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। जेल से निकलने के बाद शकील को पैसों की जरूरत पड़ी थी लेकिन उसके पास कृतिका का मोबाइल नंबर नहीं था। ऐसे में उसने कुछ जानकारों की मदद से कृतिका का अंबोली स्थित पता ढूंढा। जब वो पहली बार पैसे मांगने गया तो कृतिका ने उसे कुछ दिनों के बाद आने को कहा। जब दोबारा पहुंचा तो फिर कृतिका ने टाल दिया। लगातार पैसे देने में आनाकानी कर रही कृतिका के रवैये से नसीम खान गुस्से से भर गया था। 8 जून को नसीम ने ठान लिया कि वो कृतिका से पैसे लेकर ही रहेगा। उसने अपने दोस्त वासुदास को कॉल कर कहा कि वो कृतिका से मामला खत्म करने जा रहा है और उसे साथ चलना होगा। दोनों शाम को कृतिका के घर पहुंचते हैं। घर पहुंचकर नसीम ने पैसे मांगे तो कृतिका ने फिर से टाल दिया। तीनों की लंबी बातचीत चलती रही जिसके बाद उन्होंने उसके घर पर खाना भी खाया। खाने के बाद तीनों के बीच चल रही बातचीत बहस में तब्दील हो गई। बहस के दौरान ही नसीम खान ने अपने हाथ में पहने हुए ब्रास नकल से कृतिका के सिर पर हमला कर दिया। पहले हमले में ही उसके सिर से खून बहने लगा लेकिन नसीम तब नहीं रुका। उसने 3 बार कृतिका के सिर पर वार किया जिससे उसकी मौत हो गई। अब पुलिस के अनुसार नसीम खान ने कृतिका के घर जाने से पहले ही उनकी हत्या की साजिश रच ली थी। उसने अपने दोस्त को साथ चलने के लिए यह कहकर मनाया कि वो कुछ पैसे लेने जा रहा है और साथ चलने पर उसे भी पैसे मिल सकते हैं। वो अपने साथ 2 ब्रास नकल और कुछ कपड़े लेकर भी गया था। जब कृतिका का खून उसकी शर्ट पर लगा तो उसने बैग से कपड़े निकालकर बदल दिए और गंदी शर्ट वहीं छोड़ दी। दोनों ने लाश को सड़ने से रोकने के लिए एसी चलाया और टीवी चालू कर निकल गए। जब आरोपियों ने कबूला कि उन्होंने 6,000 रुपए के लिए कृतिका की हत्या की है तो कृतिका के परिवार को उन पर यकीन ही नहीं हुआ। उनके भाई दीपक का मानना था कि कृतिका आसानी से 6,000 रुपए लौटा सकती थी। उसके घर से तो 22,000 रुपए भी मिले थे। अगर उन्हें पैसे लौटाने थे तो वो उन रुपयों का इस्तेमाल कर सकती थी। अब मौत से पहले कृतिका चौधरी के पास कई साउथ की फिल्में भी थी। अपने करियर में उन्होंने परिचय, सावधान इंडिया समेत कई टीवी शोज में काम किया था। उन्हें कंगना रनौत की फिल्म रज्जो में भी देखा गया था। मौत से ठीक 1 दिन पहले कृतिका ने अपने भाई दीपक को बताया था कि वो जल्द ही डायरेक्शन में कदम रखने वाली है और उन्होंने एक टीवी सीरियल में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी मिला है।